जब से प्रदेश में आपदा आई है, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और अत्यधिक नुकसान जो हुआ है वो मंडी क्षेत्र में हुआ है, कुल्लू क्षेत्र में हुआ है। जैसे ही घटना का पता लगा, सबसे पहले मैं धर्मपुर गया और धर्मपुर में जाने के बाद उन परिवारों से मिला, निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में और सिराज में अत्यधिक नुकसान हुआ है, राशन की दिक्कत आ रही है। मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर, ये मुझे मना भी किया गया कि वहाँ भी मौसम ठीक नहीं है। मैंने कहा कि उन परिवारों को राशन पहुँचाना है और जयराम ठाकुर जी से भी पहले हम वहाँ पहुँचे और राशन छोड़ा। राशन छोड़ने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि सड़कें खुली नहीं थी और जहाँ हेलीपोर्ट था वहाँ की से नीचे का जो सड़क थी या रेस्ट हाउस को जाना था, वो सड़क भी टूटी हुई थी। मेरे से निरंतर विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी ने संपर्क किया और मैंने अधिकारियों को उनके सामने भी निर्देश दिए कि अधिकारियों को, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है, कि जो कहते हैं, जितना कहते हैं उस दृष्टिकोण से इनके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र 40-50 के करीब JCBs, 4-5 के करीब पोकलाइन वहाँ लगी, जो कि विभाग ने मुझे बताया है। और उसके बाद हमने सड़कें खोली। उसके बाद विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए गए। सरकार का दायित्व ये होता है और कर्तव्य ये होता है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों की किस प्रकार सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमने सबसे पहले सड़कों को खोलने का कार्य शुरू किया और पीने के पानी की योजनाएं, और जो आपदा में जो व्यक्ति खो गए थे उनको ढूंढने का कार्यक्रम किया। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए, NDRF बुलाई, SDRF बुलाई और युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर वहाँ रुके और पहले ही दिन जैसे ही थोड़ा रोड खुला, वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ गए, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ गए। फिर उसके बाद हमने राजेश धर्मानी, मैं खुद गया, फिर राजेश धर्मानी जी को 2 दिन करसोग और सिराज के, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र से थे, सिविल इंजीनियर है, उनको हमने वहाँ भेजा। और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल जी वहाँ गए सारे आपदा प्रभावित परिक्षेत्रों में। और उसके बाद मैंने माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को कहा कि आपका विभाग है, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैकेज लाना है, आप देख के आइए। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी है कि पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ है, सेब के बागवानों को नुकसान हुआ है, और आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अनुभवी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, और अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घरों में सिल्ट अंदर चली गई है पर मकान खड़ा का खड़ा है, तो उसका कितना मकान को नुकसान हुआ। नेगी जी वहाँ गए, वो लोगों से बात की और उन क्षेत्रों में भी गए जहाँ अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे, और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते, पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत वहाँ रास्ते चलने में दिक्कत आ रही, क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं। तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुनाग के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं। उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, तो हमने उसको वहाँ से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और घोर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है? जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती। नेगी जी से मिलने के बाद अगले दिन की बात हुआ है या उसी शाम की बात है,
उन्होंने किसी और क्षेत्र में जाना था जहाँ पॉली हाउसेस को नुकसान हुआ था, वहाँ जाने लगे, आराम से वो अपनी गाड़ी में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, कि उनके कार्यकर्ताओं को भी शोभा नहीं देता कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस तिरंगे पर आप काले कपड़े पहन फेंको, उस तिरंगे पर आप जूते फेंको, उस तिरंगे का अपमान करो और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करें। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। सरकार ने तिरंगे के अपमान का कड़ा संज्ञान लिया। नेगी जी से बात होगी, नेगी जी के साथ आप बहस भी गए, एक मंत्री उनकी बहस भी सुन रहा है, उनसे कह भी रहा है कि भैया ये हमारा फैसला नहीं है, हमारे उनके जो परिवार जो नष्ट, उनके परिवार जो शिफ्ट हुए उनके परिवार हमसे मिले हैं। और किसमें किया? नाचन तो मंडी जिला का ही क्षेत्र है। जब तक कि रास्ते खुल नहीं जाते, जब तक कि वहाँ पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक के लिए किया, लेकिन वो माने नहीं। और उन्होंने जहाँ उनकी गाड़ी पर झंडे फेंके, उनके तिरंगे का अपमान किया। सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। और इस प्रकार की घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम तो तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनको, उनके कार्यकर्ताओं को हाल आपने देख लिया, आपके सोशल मीडिया में चला। तो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगी, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी तिरंगे का अपमान सहन करेगी। सब पूरी जानकारी नेगी जी वहाँ थे, उसके अनुसार मैं उनसे अभी बात करूँगा और हम चर्चा करेंगे। हम लोग राज्य के प्रभावित परिवारों के लिए हैं, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए है। जिस परिवार का, जिस बूढ़ी माता का, जिस परिवार के किसी गरीब व्यक्ति का घर बह गया है, उसको हमारी सरकार बसाएगी। जिसकी गौशाला चली गई है, बह गई है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। उस घर के अंदर बर्तन, कपड़े और जो भी वहाँ बह गया, उसके लिए भी हमारी सरकार उनको आपदा राहत पैकेज में मदद करेगी। गायें अगर उस आपदा में बह गई है, उस गाय का मूल्य दिया जाएगा। अगर कोई और पशु, भेड़, बकरी बह गई, उसका मूल्य दिया जाएगा। ये सब आपदा प्रभावित परिवार जो सिराज में अत्यधिक नुकसान है, उन परिवारों के लिए हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक ये कहना कि जगत सिंह नेगी जी जो राजस्व मंत्री भी है, जिनके द्वारा पैकेज दिया जाना है और जिनके द्वारा हॉर्टिकल्चर का अनुमान लगाया जाना है, वो क्यों जाएंगे? वो उनका दर्द समझकर वहाँ गए। इतने आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से आपदा को सहन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते। आज भी वो ये कहते हैं कि हम पर FIR दर्ज करो। हम आप पर FIR दर्ज करने के लिए थोड़ी है, हम तो उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों को बचाएगी। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपदा प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर जो हमारी सरकार जगह देना चाहती है, उस जगह के संदर्भ में हमारी सरकार भारत सरकार से मामला उठाएगी। बोला होगा आपने, ठीक बोला। विधानसभा का मानसून सत्र है, आपदा राहत है, कई और चीजें भी आ रही है प्रदेश के हित के लिए। सर, आपदा को लेकर 1 महीना होने जा रहा है कि आप स्थिति कंट्रोल पे? मैं आपदा के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि आधा मानसून हमारा बीत चुका है और अगस्त अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि 2023-24 में 14 अगस्त को 2023 को आपदा आई थी और शिमला में और पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 51 मौतें हुई थी, 51 जिंदगियां हमें छोड़कर चली गई थी। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे मानसून के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और काफ़ी जाने गई है। तो अभी तो हम यही कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है और आपदा प्रभावित और रिकंस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ल्ड बैंक से बातचीत कर रही है, ताकि जो पिछले कई सालों से हमारे पुल और ये टूटे हैं, स्कूल टूटे हैं, लाइवलीहुड हमारा खोया है, उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक से बात करके 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है
और इतिहास में 4 दिन बैठक करके आत्मनिर्भर हिमाचल कैसे बना जाए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार 4 दिन ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। कैसे हिमाचल को नई दिशा दी जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा से ये बैठक की जा रही है। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट बैठक क्यों होती है, जो प्रदेश के राज्य के लोग हैं उनके भलाई के लिए होती है। कैबिनेट में फैसले किए जाते हैं। हमने 2.5 साल में जो हमने कार्य किया है और जो आने वाले समय के लिए व्यवस्था परिवर्तन तक से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हमारी ये 4 दिन की ऐतिहासिक बैठक हो रही है। ये कोई 2 घंटे चलने वाली नहीं है कि 2 घंटे, ये कम से कम पूरे मुद्दों पर बात करेगी और तकरीबन भविष्य की रूपरेखा को भी तय करेगी, ये मेरा मानना है। और हमारा ये मानना है कि हमें प्रदेश के हित में 4 दिन क्या, प्रदेश के हित में कभी भी बैठक हम कर सकते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, विधानसभा का मॉनसून सत्र क्या है? अच्छा तो ये होता कि 2023-24 में जब पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित था और आपदा से ग्रसित होने के बाद 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया। विधानसभा का सत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के कारण बुलाया गया और उसमें आपदा का प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और इस बार पूरे सांसद मिले हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में विधानसभा का प्रस्ताव लाया आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, कहा कि सेशन नहीं कर रहे हैं और हमने सेशन किया, आपदा प्रभावित परिवारों का प्रस्ताव लाया। 3 दिन तक चर्चा हुई और जब आपदा प्रभावित परिवारों को 2023-24 में, जिसमें कुल्लू में, कांगड़ा में, ऊना में, बिलासपुर में, शिमला में सेब के बागवानों के जो सेब बगीचों में थे, सड़कें टूटी हुई थी, उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। जब गाज गिरती है तब महसूस होता कि कितना नुकसान है। और मुझे ये कहते हुए आज खुशी है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर ये हिमाचल प्रदेश सरकार जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भी जाने को तैयार है हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए, मेरा सब उनसे भी अनुरोध रहेगा कि कम से कम वन भूमि पर हमें उनको बसाने का जो नियम है उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, तो मैं चाहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय भी उन परिवारों पर आपदा आई थी। 3000 मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, 22,000 के करीब आंशिक रूप से टूट चुके थे। अच्छा तो ये होता कि उस समय भी आप इसी तरह मिलते और जो आपदा राहत पैकेज जो पीडीएन ने 9300 करोड़ रुपए का था, उसमें हमारी मदद करते तो अच्छा होता। पर अब मिले हैं, देर आए दुरुस्त आए, और मैं चाहूँगा कि वो लोग स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को दे, क्योंकि जो भी हम स्पेशल रिलीफ पैकेज देगा उससे उस क्षेत्र में तुरंत और तेज़ी से विकास हो सकेगा। सब पूरी जानकारी नेगी जी वहाँ दें, उसके अनुसार मैं उनसे अभी बात करूँगा और हम चर्चा करेंगे। हम लोग राज्य के प्रभावित परिवारों के लिए हैं, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए है। जिस परिवार का, जिस बूढ़ी माता का, जिस परिवार के किसी गरीब व्यक्ति का घर बह गया है, उसको हमारी सरकार बसाएगी। जिसकी गौशाला चली गई है, बह गई है, उसको हमारी सरकार बचाएगी। उस घर के अंदर बर्तन, कपड़े और जो भी वहाँ बह गया, उसके लिए भी हमारी सरकार उनको आपदा राहत पैकेज में मदद करेगी। गायें अगर उस आपदा में बह गई है, उस गाय का मूल्य दिया जाएगा। अगर कोई और पशु, भेड़, बकरी बह गई, उसका मूल्य दिया जाएगा। ये सब आपदा प्रभावित परिवार जो सिराज में अत्यधिक नुकसान है, उन परिवारों के लिए हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक ये कहना कि जगत सिंह नेगी जी जो राजस्व मंत्री भी है, जिनके द्वारा पैकेज दिया जाना है और जिनके द्वारा हॉर्टिकल्चर का अनुमान लगाया जाना है, वो क्यों जाएंगे? वो उनका दर्द समझकर वहाँ गए। इतने आपदा प्रभावित परिवार हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से आपदा को सहन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके प्रति गंभीर है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते। आज भी वो ये कहते हैं कि हम पर FIR दर्ज करो।
हम आप पर FIR दर्ज करने के लिए थोड़ी है, हम तो उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार सबसे पहले आपदा प्रभावित परिवारों को बचाएगी। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपदा प्रभावित परिवारों को वन भूमि पर जो हमारी सरकार जगह देना चाहती है, उस जगह के संदर्भ में हमारी सरकार भारत सरकार से मामला उठाएगी।